नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 500 साल बाद बना दुर्लभ महासंयोग। 10 सितंबर से 25 सितंबर पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष। गाय को खिला दें ये एक छोटी सी चीज़, करोड़पति से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ हो जाते हैं और अश्विनी मास के अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू हो चुके हैं और 25 सितंबर को समाप्त होगा। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वो स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके पितृ अमावस्या की रात्रि को वापस अपने पितृलोक चले जाते हैं। इसलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। पितृपक्ष में इस बार कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। दोस्तों, पितृपक्ष के ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगल कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, अगर नहीं किया जाए तो, और अगर किया जाए तो पितृदोष प्रसन्न होकर शुभ फल प्रदान करते हैं, और अगर आप नियम पालन ना करें तो पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ मंगल कार्य न करने के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, पितृपक्ष में गाय की पूजा श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे पितृ देवता होते हैं वो गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में और कौवे के रूप में आते हैं। इसलिए गाय की इस दरमियान पूजा करना और गाय को भोजन खिलाना विशेष माना जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के गौशाला में एक दीपक जरूर जलाएं और साथ ही साथ गाय की इस दिन आप विधि विधान से पूजा करें, क्योंकि गाय में समस्त पितरों का निवास होता है। आपके घर के जो भी पितर हैं, और अगर आपके घर में गाय बंधी है तो निश्चित तौर पे उसमें आपके पितरों का निवास रहता है पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष के दौरान। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि ब्राह्मण को भोजन कराना भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि पितृपक्ष में पंचबली दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ना तो आप पितृपक्ष के दौरान सेवन करें और ना ही पितरों यानी कि पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को खिलाएं। आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है पहले कि पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी आपको नहीं सेवन करना चाहिए। साथ ही ये भी जानेंगे कि गाय को ऐसी कौन सी चीज़ खिला दें पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के दौरान कि आपके घर से गरीबी दूर हो जाए और पितृदेवों की कृपा प्राप्त हो जाए। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं जो हमारे पितरों और ब्राह्मणों को भोग लगाया जाए, जो पितरों को पसंद है, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहीं हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वज को प्याज लहसुन पसंद होता है और अंडे वगैरह भी बना लेते हैं, मीट वगैरह भी बना लेते हैं। ऐसा ना करें। ऐसा करते हैं तो हमारे जो पितृदेव होते हैं वो नाराज़ होते हैं। आप प्याज लहसुन बनाकर भोजन ब्राह्मणों को ना खिलाएं। ऐसे में आपके पितर तो नाराज होंगे, साथ ही साथ पितृदेव स्वरूप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त नहीं होगी। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करनी है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान, श्राद्ध पक्ष के दौरान प्याज लहसुन मीट और अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए और न ही आपको गाय को भी खिलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध तर्पण पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्वीकार करते हैं, उसके पश्चात ही पितरों को मिलता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज लहसुन बिल्कुल ना शामिल करें। इसलिए पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ना बनाएं।
खास बात तो यह दोस्तों कि इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा और कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराकर, उन्हें भरपेट भोजन कराकर यथासंभव अपने यानी कि सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा दें। दोस्तों, पितृपक्ष दौरान अपने पितरों के निमित्त सूर्यदेव को 1 लोटा जल दे और दक्षिण मुखी होकर भी 1 लोटा जल दे काले तिल डालकर। पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं और साथ ही गाय को खिला सकते हैं, जिससे आपके घर से गरीबी दूर हो जाए और पितृदेव प्रसन्न हो जाएं। दोस्तों, पितृपक्ष का समय चल रहा है। इस समय पितृपक्ष का विशेष यानी कि शुभ योग में चल रहा है और कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है। और पितृपक्ष जो हमारे पूर्वज है वो अपने अपने घरों में, जिनके यहाँ उनका श्राद्ध तर्पण गया में नहीं हुआ, वो अपने घर में विराजमान रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान वो गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में और कौवे के रूप में विराजमान रहते हैं। कोई भी अतिथि आए उसे आप अपने यानी घर से भगाए ना और उसे बिना भोजन कराए ना जाने दें, क्योंकि हो सकता है पितृदेव किसी भी रूप में आ सकते हैं। दोस्तों, इस दिन पितृपक्ष के दौरान सबसे पहले आपको यानी कि क्या करना है। पितृपक्ष में सबसे पहले तो आप सूर्योदय से पहले उठ जाया करें, नहा धोकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करके फिर आप 1 लोटा जल देकर सूर्यदेव को, फिर दक्षिण मुखी पितृदेव को जल देकर फिर आप क्या करें कि शुद्ध आटा ले लें। आप चाहें तो डेली ये उपाय कर सकते हैं, यानी कि आप जितने भी पितृपक्ष के दिन हैं बचे उतने दिन पूरे कर सकते हैं। चूँकि ये अमावस्या यानी कि अश्विनी मास की अमावस्या तक ये पितृपक्ष चलेगा, तो आप शुद्ध आटा ले लें और आटा लेकर फिर आप इसे शुद्ध जल से मढ़ लें और फिर इसकी एक रोटी तैयार कर लें। दोस्तों, रोटी तैयार करने के बाद फिर आपके घर में जो भोजन बना है, जैसे कि आपके घर में यानी पका भोजन अगर बना है तो अच्छी बात है, क्योंकि पका भोजन ही पितृपक्ष के दौरान बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए खीर बना है तो अति उत्तम, खीर जरूर बनाना चाहिए पितृपक्ष में। तो थोड़ी सी खीर आप इस रोटी में रख लें और आप थोड़े से काले तिल रख लें। काले तिल रखने के बाद फिर आप इसमें उड़द के बड़े कचौड़ी वगैरह जो भी बना है वो भी आप इसमें रख लें और फिर आप इसे ले जाकर गाय को चुपचाप खिला दें। गाय को खिलाते समय अपनी मनोकामना जरूर बोलें। दोस्तों, गाय में समस्त पितरों का निवास होता है, इसलिए गाय को प्रणाम करें, गाय को खिलाएं और अपनी मनोकामना बोलें। गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी, जन्मों जन्मों के पितृदोष हो जाएंगे दूर और मृत्युदंड पितृदोष भी हो जाएगा खत्म और आपके घर में कभी किसी प्रकार कोई गरीबी नहीं रहेगी और सुख समृद्धि रहेगी। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बरसती रहेगी। दोस्तों, पितृदेव के रूप में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ही बताए गए हैं। इस दरमियान आप यानी कि अपने घर से 1 मुट्ठी आप घास ले लें, अगर आप बाहर मिलती है तो बाहर से ले लें। 1 मुट्ठी घास ले लें, उसमें आप एक रोटी रख लें और रोटी के ऊपर आप काले तिल, थोड़े से गुड़ रख लें और आपके घर में अगर खीर बनी तो खीर रख लें, नहीं तो थोड़े से दही भी रख सकते हैं और फिर आप ले जाकर गाय को चुपचाप खिला दें। गाय की मनोकामना अपनी बोले जरूर। दोस्तों, ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप काले तिल, गुड़ और घी से बने लड्डू भी गाय को खिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपके घर में जो सबसे पहले रोटी बनेगी आप वो रोटी जरूर गाय को खिलाएंगे और अगर पका भोजन है तो गाय के निमित्त जरूर आप उसे एक खुराक निकाल दें और गाय को ले जाकर खिला दें। पितृपक्ष में गाय को खिलाने से पितृ संतुष्ट हो जाते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष बदल जाता है पितृ आशीर्वाद में और आपके घर से सुख समृद्धि हमेशा घर में बनी रहती है। कभी भी आपके घर में यानी कि किसी प्रकार कोई ग्रह बाधाएं, क्लेश, कलह नहीं होते हैं। तो पितृपक्ष में आपको गाय को जो सबसे पहला खुराक बने वो खिलाएं। दोस्तों, आप कुछ खिलाएं या न खिलाएं, गाय को आप एक रोटी ले लें और उसमें काला तिल रख लें, थोड़े से गुड़ रख लें और आप यानी कि थोड़ी सी अगर खीर बनी है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी दही रख लें और फिर ले जाकर गाय को खिला दें। और अगर कुछ भी नहीं है तो सबसे पहली जो रोटी आपके घर में बनी उस रोटी को बनाकर और उसमें काले तिल रखकर आप चुपचाप गाय को खिला दें तो सोने पे सुहागा, सुख समृद्धि, जीवन में यश, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। गाय की पूजा जरूर करें। गाय के गौशाला में सुबह शाम आप एक दीपक जरूर जलाएं, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान ये उपाय जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव, जय माँ लक्ष्मी।